हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की कुछ आइडेंटिटीज के बारे में। जैसे हम जानते हैं कि डी टी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर ये होता है हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो एंड एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान में एच। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का एक फार्मूला है। ये तो आप लोग सब अच्छे से पता होगा कैसे आया फार्मूला, इसका क्या यूज है। मतलब यही मेन फार्मूला ही है, यही मेन उसका परिभाषा है डिफरेंशिएशन की। ठीक, इसे कहते हैं एफ एक्स का अवकल गुणांक, टी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स कोई फलन है उसका अवकल गुणांक। ठीक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। देखिए अब हम आगे जब बात करते हैं आइडेंटिटीज के बारे में, उसमें जो है आप लोगों ने लिमिट जो है पढ़ा होगा। लिमिट में एक जो है हमारे पास थी कि अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स इस तरह से अगर कोई लिमिट में लिखा है, लिमिट कुछ भी लिखा हो, मान लीजिए एच टेंस टू ए लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, एक्स टेंस टू ए, ठीक, इस तरह से कुछ भी दिया रहता था यहाँ पर लिमिट में, तो इन दोनों का जो जोड़ होता था अगर इसके साथ में लिखा रहता तो ये लिमिट बढ़ जाती थी। यानी कि इस तरह से हम उसको लिख देते थे, एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। इस तरह से दो फंक्शन आपस में लिमिट से अलग अलग मतलब बढ़ जाते थे। बीच में जो यहाँ पर नीचे हमारा जो चिन्ह होता था वही यहाँ पर लग जाता था। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, या गुणा है तो गुणा लग जाता था, भाग है तो भाग लग जाता था। इस तरह से होता था ना। लेकिन अभी जोड़ और घटाव पर की केवल बात करिए, क्योंकि गुणा या भाग में इसमें कुछ दूसरा रूल लगेगा, वो कैसे लगेगा वो उसको हम बताएंगे। लेकिन अगर जोड़ या घटाव आते हैं तो इस तरह इसमें भी होता। अगर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इस तरह से अगर दिया गया, इसका जो है हमें क्या करना है, इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये एक फलन है, पूरा फलन मतलब एक ही फलन मान लीजिए इसको, तो ये फलन है। इसका अगर अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो ये चीज़ इस तरह भी हम लिख सकते हैं। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अलग कर दें, एफ एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ जी एक्स अलग कर लें, डी बाई डी एक्स या फिर डी डी एक्स आप जिस तरह पढ़ें, तो ये जी एक्स अलग हो जाएगा। ठीक, तो एफ एक्स के साथ अलग और जी एक्स के साथ अलग, ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर। ठीक, तो उस जिस तरह हमने लिमिट पढ़ा था उस तरह यहाँ भी है, लेकिन गुणा और भाग वाले में दूसरा एक फार्मूला हमें पढ़ना पड़ेगा। कैसे ये सब आता है उसको मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे अगर कोई फलन दे दिया गया, मान लीजिए एफ एक्स, ठीक, हमारे पास फलन देखिए, ये चीज़ जानते रहिए, बस आपके सारे फार्मूले यहाँ से यहीं से जो है निकलेंगे। जिसे हमारे पास दिया गया है, मान लीजिए एफ एक्स जो है एक फलन है एंड एक फलन जी एक्स, इस तरह से ये दो फलन मान लीजिए हैं। ठीक, अब ये हाँ चलिए, अगर हमारा कोई फलन मान लीजिए ये पूरा टोटल फलन इतने का है, प्लस या माइनस, चाहे प्लस हो या माइनस हो, दोनों के लिए रूल है, एफ एक्स प्लस जी एक्स इस तरह से है। मान लिया हमने कि एक ऐसा बनाया गया है, मतलब कि जैसे इसको कैसे दिखाएंगे, जैसे हमारे पास ऐसे इस तरह से इसका अवकलन मान लीजिए ज्ञात करने को आ गया। ठीक, इसका अवकलन ये स्क्वायर प्लस एक्स, ये दूसरा फलन है, ये दूसरा फलन है, दोनों को जोड़ करके एक फलन बना है जिसे हम कैपिटल एफ एक्स नाम दे रहे हैं। ठीक, दोनों को जोड़ करके, तो इसका अवकल गुणांक किस तरह ज्ञात करेंगे, हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पता है, एक्स का भी पता है। ठीक, एक्स स्क्वायर का भी पता है, एक्स का भी पता है अवकल गुणांक, लेकिन हम इसका योग का कैसे ज्ञात करेंगे तो वही चीज़ यहाँ पर हम बताएंगे कैसे। देखिए, तो ये मान लीजिए एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स एक फलन है जिसका जो फलन मिलकर के बना है इन दोनों की जोड़ या घटाव से, एफ एक्स जी एक्स के जोड़ या फिर घटाव से फलन बना है। तो अगर इसका हम अवकल गुणांक ज्ञात करना चाहें, ठीक, तो यानी कि इसके लिए हमें एफ एक्स प्लस सी एच की जरूरत होगी इस फार्मूले में रखने के लिए। तो एफ एक्स और एफ एक्स प्लस सी एच हम ज्ञात करते हैं, यहाँ से हो जाएगा ये एफ एक्स प्लस सी एच प्लस या माइनस जो भी हो जी एक्स प्लस सी एच हो जाएगा ना। अरे भाई, जब यहाँ एक्स था तो यहाँ दोनों जगह एक्स था, यहाँ एक्स प्लस एच हो गया। चलिए, अब यही मान हम यहाँ पर रख देते हैं, यही मान हम यहाँ पर रख देते हैं। कैसे, देखिए, ये डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स क्या होगा,
इतना माइनस इतना बटे एच, यानी कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, यानी कि इतना एफ एक्स प्लस एच प्लस माइनस जी एक्स प्लस एच, ये हो गया इतना हमारा एफ एक्स प्लस एच, कैपिटल एफ एक्स प्लस एच, माइनस इतना होगा तो क्या होगा, इसको हमने इसे ब्रैकेट में मान लीजिए लिखा है, ब्रैकेट में हमने लिखा है इसको, ठीक। चलिए, तो यहाँ से डीडीएस ऑफ कैपिटल एफ एक्स का निकाल रहे हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा, हम अगर इसको और अपान में एच लिखना ही भूल गए, अपान में एच रहेगा, ये एच है ना, हाँ अपान में एच रहेगा। तो हाँ, इसके बाद अगर करें हम लिमिट एच टेंस टू 0, अगर हम इसको और इसको साथ में लिखें तो क्या बनेगा, देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस इस वाले को, ये सॉरी यहाँ पर जी एक्स 2 बार लिख दिया, एफ एक्स है, यहाँ पर एफ एक्स रहेगा, हाँ यहाँ पर एफ एक्स रहेगा, ठीक। हाँ, तो एफ एक्स यहाँ पर आ गया माइनस में, इसको हमने यहाँ ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर प्लस माइनस जी एक्स प्लस एच है एंड यहाँ पर प्लस माइनस जी एक्स है, ठीक। तो यहाँ अगर हम प्लस माइनस कॉमन ले दोनों में से, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, उसके बाद ये जी एक्स प्लस एच बचेगा एंड यहाँ ये माइनस बचेगा इतना, ये प्लस माइनस कॉमन ले लिया ना, ये प्लस माइनस दोनों कॉमन लिया है, तो इसमें जब प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब प्लस ही रहेगा समझो, और यहाँ पर प्लस माइनस कॉमन लिया यानी प्लस ही रहेगा, और ये माइनस जब गुणा होगा तो यहाँ माइनस बन जाएगा, माइनस जी एक्स हो जाएगा, ये चीज़ हो गया, ठीक। इस तरह से हमने प्लस माइनस लगा करके ये चीज़ लिख दिया, ठीक। आप देखिए अपान एच है, एच रहने दीजिए, एच को बाई पार्ट तोड़ सकते हैं ना, जैसे हम अगर करते हैं ए प्लस बी बटे एच लिखा है तो हम ए बाई एच प्लस बी बाई एच लिख सकते हैं ना, अगर ए प्लस बी बाई एच लिखा है तो उसका मतलब ए प्लस एच, अरे ए अपान एच प्लस बी अपान एच, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक। ये तो हमारी भिन्न की एक आइडेंटिटी हुई एक उसका। चलिए, अब इसको हम इसको बटे एच, ठीक, एक साथ ले लेते हैं, एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स अपान एच, यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर यहाँ भी ऐसे बन जाएगा जी एक्स प्लस एच, ये चीज़ ना प्लस माइनस यहाँ आया जी प्लस एच और माइनस जी एक्स, ये एक में ऐसे रहेगा अपान में एच, इस तरह से ये बढ़ जाएगा, ठीक। पूरे की लिमिट, अब जब दो चीज़ जब जुड़ी है तो हम लिमिट के नियम से क्या लगा सकते हैं, तो यहाँ पर जो है पूरे की लिमिट है, लिमिट एच टेंस टू 0 ये लगी है, तो अगर हम इसको ब्रैकेट में हटाएंगे, इसको ब्रैकेट हटाएंगे बगल से, तो ये हमारे इसके साथ लिख उठेगी और इसके साथ भी लिख उठेगी, यानी कि लिमिट एच टेंस टू 0, ये तो हमारी लिमिट की आइडेंटिटी है, इसको आप लोग जानते हैं। तो ये चीज़ हमने भी शुरू में भी बताया, ऐसे होता है लिमिट में, तो ये हमारा बट गया, और हम चूँकि जानते हैं ये किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, देखिए अगर ध्यान से देखिए तो ये इसी का फार्मूला, देखिए सेम यही चीज़ आ गई यहाँ से, एफ एक्स यानी कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स का फार्मूला है, और उसी तरह ये भी है, ये डी डी एक्स ऑफ जी एक्स का फार्मूला है, उसी तरह एक्स प्लस एच, जी का एक्स प्लस एच एंड जी का एक्स अपान में एच, इस तरह से जब माइनस लगा, यहाँ माइनस लगाओ, इस तरह से जब दी गई हो, और लिमिट एच टेंस टू 0 भी होनी चाहिए, तो सारी हमारी मैच कर रही है इससे, यानी कि ये डी डी एक्स ऑफ जी एक्स बन गया एंड ये डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बन गया, यानी कि हमारा जो ये पूरा आया डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स, सॉरी कैपिटल एफ एक्स जो आया हमारा, वो आया डी डी एक्स ऑफ, ये डी डी एक्स ऑफ क्या बन जाएगा, एफ एक्स, स्मॉल वाला एफ एक्स, ठीक। ये एंड ये प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा, डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, यानी चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, अगर इस तरह से दिया गया, देखिए एफ एक्स का मतलब ये, एफ एक्स का मतलब हमने क्या माना था, इन दोनों का योग, ये देखिए यहाँ पर, यानी कि अगर हमारे साथ में ऐसा लगा है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, मतलब चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो, एक बार में एक ही होगा, चाहे प्लस लगाओ या माइनस, दोनों का डी डी एक्स लेना है एक साथ, यहाँ पर लगा है, कोई एक ही फंक्शन बना है जोड़ करके, उसका ऑपरेशन करना, तो हम अलग अलग फंक्शन के साथ बांट सकते हैं डी डी एक्स को, इस तरह से ये नियम है हमारा, चाहे प्लस हो या माइनस, लेकिन गुणा और भाग का हम नियम बताएंगे, इसी तरह उसको भी प्रूव कराएंगे क्या किस तरह से होता है वो,
ठीक, उसको बताएंगे, लेकिन इससे एक दो हम जो है क्वेश्चन ले लेते हैं और वहाँ पर उसको लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन जैसे हमारे पास fx मतलब कोई फलन आया इस तरह से, मान लीजिए fx कैपिटल fx था, क्या था, मान लीजिए इस तरह से था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस तरह से, ठीक, ये इस तरह से था। और हाँ एक चीज़ और बताएं, अगर यहाँ पर इसी मान लीजिए +1 भी आ गया, ठीक, चलिए, तो हाँ एक चीज़ और बतानी थी आपको कि अगर डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कोई हो, डी डी एक्स ऑफ कोई कॉन्स्टेंट, मान लीजिए कॉन्स्टेंट सी कोई कॉन्स्टेंट, डी डी एक्स ऑफ सी कोई कॉन्स्टेंट संख्या, यानी कि अचर संख्या, कोई अचर, जैसे यार 1 आ गया यहाँ पर, ये अचर संख्या है ना, मतलब यक्स के गुणांक के अलावा कुछ भी है, अगर यहाँ पर आती है तो यहाँ पर अगर हम p लिख दें, p तो यहाँ पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है अगर, तो ये p भी तो कांस्टेंट ही मानी जाएगी। अगर इस यक्स के अलावा कुछ भी लिखा हो तो कांस्टेंट माना जाएगा इस x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर जब डी डी एक्स ऑफ सी लिखा, मतलब सी मतलब कांस्टेंट कोई संख्या आ गई, जैसे 1 आ गया यहाँ पर, तो उसका अवकल गुणांक कितना होगा, तो इसका अवकल गुणांक होता है 0 हमेशा, इसको याद कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस आइडेंटिटी को हम जहाँ भी हमको दिखे कि हाँ यहाँ पर कांस्टेंट संख्या डी डी एक्स ऑफ उसका कांस्टेंट संख्या का 0, कुछ भी कांस्टेंट में हो, 1000 1000 5000 कुछ भी, मतलब कुछ भी हो, एनी कांस्टेंट नंबर अगर होगा तो वो हमारा विल बी 0, यानी हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो अच्छा क्यों होता है ऐसा, 0 क्यों होता है, ये भी आपके मन में आ रहा होगा, तो उसको बता देता हूँ। जैसे कांस्टेंट संख्या, देखिए यहाँ पर x के सापेक्ष कितना परिवर्तित हो रहा है वो संख्या, कोई संख्या जैसे x क्यूब है या कुछ भी है, इसका मतलब हुआ कि देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये इसका मतलब हुआ कि एक्स क्यूब x के सापेक्ष कितना इसका मान परिवर्तित हो रहा है, यानी कि dy बाई डी एक्स जो निकालते थे, इसका मतलब क्या होता था कि जो फलन है वह x के सापेक्ष कितना परिवर्तित हो रहा है, उसी के अनुपात तो कहलाता था कॉफिशिएंट ऑफ, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट कहलाता था ना। तो वही अगर हमारे पास ये परिवर्तन ही नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट है, x में हम कुछ भी लिखें उसमें कोई हमारा परिवर्तन ही नहीं होगा, अरे भाई x में कुछ ही रखें, ये 1 ही रहेगा हमेशा, ये 1 हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक। तो इस तरह से जब ये इसका मान, चाहे x का मान कुछ भी रखें, 1 परिवर्तित ही नहीं हो रहा, यानी कांस्टेंट संख्या परिवर्तित नहीं होगी, तो यानी कि उसका अनुपात जो होगा वो 0, यानी भाई देखिए अगर कोई कांस्टेंट संख्या है, ठीक, इसमें आप fx बराबर मान लीजिए कोई कांस्टेंट संख्या है, ठीक, अब ये x1 रखे आप चाहे x2 रखे, हमेशा वो c के बराबर ही तो आएगी, उसमें कोई परिवर्तन थोड़ी होगा। तो ये fx2 माइनस, जब डेल्टा y निकालने बैठेंगे तो डेल्टा y निकालेंगे fx2 माइनस fx1, तो डेल्टा y क्या होगा, इतने में से इतना घटेगा, यानी कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, तो डेल्टा y क्या आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा। तो 0 कुछ भी लिखें, डेल्टा y बाई डेल्टा x होता है, तो 0 कुछ भी लिखें अगर हम, तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो ये समझ गए ना, बहुत छोटी सी यहाँ पर आइडेंटिटी थी, ये भी एक आइडेंटिटी मान लीजिए इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की, अगर कोई कांस्टेंट संख्या आ गई तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होता है, 0 होता है। हाँ, ये ध्यान में रख करके करिए। चलिए, अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका हमें डी डी एक्स ऑफ एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, इसका हमारे एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले कि डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स लिखेंगे, ठीक, यानी कि हमारे पास आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ दिस होल प्लस एक्स प्लस 1, ये, ठीक। अब चूंकि आइडेंटिटी हमने पढ़ा है कि अब, हाँ, ये हमने पढ़ा है कि अगर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है, ये कोई किसी इसके फलन में जुड़ा हुआ है, ये एफ एक्स जो कैपिटल एफ एक्स है वो कई फलनों में जुड़ा है, एफ एक्स ये हमारा एफ एक्स है, जी एक्स है, के एक्स है, ऐसी इस तरह ऐसे फंक्शन होगी सारी, ठीक। तो जब जोड़ करके वहाँ पर लिखा रहता है, तो पूरे का डी डी एक्स अगर लिखा रहता है तो डी डी एक्स आप बढ़ जाता है अलग अलग ना। हमने वहाँ पर 2 फंक्शन अभी निकाल करके दिखा रहे, केवल 2 फंक्शन लिया था,
तो वो इसका व्यापक रूप होता है, मतलब कि आप चाहे 5 लीजिए चाहे 10 लीजिए, वो वही नियम सबके साथ लगेगा, चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, कितने भी हों वो सारे के सारे जो है बढ़ते चले जाएंगे। डी डी एक्स हाफ एफ एक्स हो जाएगा प्लस, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डी डी एक्स हाफ, इस तरह से मतलब जी एक्स के एक्स जितना भी फंक्शन हो सारा जो है प्लस से जुड़ता चला जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ इसमें भी करेंगे, उसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए क्या करेंगे, डी डी एक्स हाफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स हाफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स हाफ एक्स, ये देखिए प्लस डी डी एक्स हाफ 1, ये 1 आ रहा है ना लास्ट में। चलिए अब इसका मान जब निकालिए, डी डी एक्स हाफ एक्स क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं हमने एक फार्मूला बताया था, अगर डी डी एक्स हाफ अगर x की पावर n रहेगा, इसका मान होता है n बाहर आ जाता है और x की पावर n माइनस 1 बन जाता है, ये चीज़। अब हाँ, ये फार्मूला कहाँ से आया ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, इसको आप खुद से प्रूव करिएगा कि यहाँ से ये कैसे, क्योंकि हमने एक्स क्यूब का रूट एक्स का इस तरह से ये सारे हम फार्मूले हमने प्रूव कराए हैं। इसके एक्स रूट एक्स का क्या होगा, रूट एक्स का हमने बताया था वो 1/2 रूट एक्स इस तरह से, और इसका बताया था 2x ना, तो सारे इसी नियम पर आधारित हैं, इसी नियम से आए थे, लेकिन हमने इसको फर्स्ट विधि से लगाया था, मतलब जो डी डी एक्स हाफ एफ एक्स होता था फार्मूला, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये जो हमारा नियम होता था प्रथम विधि, उसी से हमने इसको प्रूव किया था कि इतना आता है इसका, ये दोनों क्वेश्चन लगाए हुए हैं। तो वही सेम जो कंडीशन इसके साथ लगाई गई थी, जो कंडीशन इसके साथ, सेम वही कंडीशन इसके साथ भी लगाएंगे, एक्स पावर n, बस केवल इसमें एक चीज़ आपको ये आना चाहिए कि 1 प्लस एक्स की पावर n जो है इसको आपको खोलने आना चाहिए, इसका एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, इसका प्रसार याद होना चाहिए। 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरह से इसे बढ़ता जाता है। ठीक, तो इसका होता है एक्सपेंशन, आपको एक्सपेंशन पता होगा तो आप फार्मूले में तुरंत जो एक्स प्लस एच एंड माइनस एफ एक्स इस तरह से फार्मूले में लगाएंगे, एक्सपेंशन याद होगा उस तरह से करके, जैसे हमने रूट एक्स का बताया था सेम वही लगेगा, बस यहाँ पर जो है यहाँ पर मतलब बना था कुछ दूसरा भाई, इस तरह से बना था, एक बार यहाँ पर था 1/2 घात बन रही थी शायद ना, एक्स प्लस 1 इस तरह से कोई बन रही थी 1/2 घात, तो वही नियम से हमने तोड़ा था, n मतलब यहाँ पर 1/2 था, तो वही नियम से तोड़ा था, वही जैसे ये लगाया था वैसे यहाँ पर आप इस पावर n को लगा सकते हैं। ठीक, तो वो फार्मूला लगेगा वहाँ बीच में कहीं लगेगा, पहले सॉल्व करिएगा, जहाँ लगेगा जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ लगाइएगा, और इसका मान इसके बराबर लाइएगा, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी बार में है इसको कितना भाई कराएंगे, सेम उसी कंडीशन किए हैं, तो अब चूँकि कराना इतना संभव नहीं है, तो एक्स पावर n डी डी एक्स हाफ एक्स पावर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। कैसे होता है ये आप खुद से करिएगा, अगर ना आए कहीं डाउट फंसे तो मैं आपको क्लियर भी करा सकता हूँ, आप बताइएगा कि हाँ नहीं आ पाया तो हम करवा देंगे। ठीक, चलिए, बाकी आसान है इस वजह से बता नहीं रहा, बाकी बताने की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर जब हम डी डी एक्स हाफ एक्स क्यूब करेगा तो हमने बताया भाई n बाहर आ जाता है, यानी कि 3 जो घात है वो 3 बाहर आ जाएगी, और एक जो है कम हो जाएगी इस पर घात, यानी कि 2 हो जाएगी, 3 माइनस 1 मतलब 2। ठीक, और यहाँ इसका क्या होगा, डी डी एक्स हाफ एक्स स्क्वायर, इसका होगा 2 बाहर आ जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा घात में, यानी कि 2x हो जाएगा, 2x पावर 1 मतलब अरे भाई कुछ भी लिखा हो उसकी पावर 1 ही होती है, अगर कोई घात नहीं लगी है तो यहाँ 1 ना लिखें तब भी ठीक है। एंड इसकी डी डी एक्स हाफ एक्स पावर 1 है भाई, 1 को बाहर लाइए, 1 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर इंटू एक्स पावर कितनी बचेगी, 1 माइनस 1 यानी 0 बचेगी ना, मतलब कि जो यहाँ n है तो उसको बाहर लेते हैं, इसके बाद ये घात में वो एक घटाते हैं, इस तरह से हम बताए भी ना, जैसे सब में किया वैसे इसमें भी, तो ये घात 0 का मान 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हो उसका मान सदैव 1 होता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 आएगा, इसका मान क्या आएगा 1। ठीक, एंड ये 1 क्या हो जाएगा 0 भी, हमने बताया कि कांस्टेंट संख्या है, इस वजह से ये 0 हो जाएगी, यानी कि हमारा ये फाइनल आंसर आएगा, ये 0 भाई 0 जोड़ेंगे तो वही 0 क्या मतलब, तो वो हटा देंगे। ठीक, ये इतना आंसर हमारा इसका आएगा, डी डी एक्स हाफ
डी डी एक्स ऑफ दिस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका हमारा डी डी एक्स कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे अब भाई हमने एक फार्मूला और बताया था, चलिए कुछ फार्मूले की बात कर लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हमने अभी बताया था सबसे फर्स्ट वाली वीडियो में, सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में जो है हमने ये बताया था कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता क्या है। मतलब वो प्रथम विधि से इसको सिद्ध किया था हमने, इसका मान निकाला था। काफ़ी आसान है। तो उस तरह से साइन एक्स का निकालेंगे तो कॉस एक्स आता था। ठीक, और अगर हम निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की तो माइनस साइन एक्स आता है। ये आप खुद कर सकते हैं, ये आप खुद कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपको लिखा मिले कि डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है तो उसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो माइनस साइन एक्स। लेकिन अगर साइन एक्स का डी डी एक्स पूछे तो उसका मान कॉस एक्स होता है। ये देखिए पहला हमने कराया था, दूसरा आप स्वयं करें। ठीक, तो आप स्वयं करें कि इस कैसे इतना बराबर इतना आया, ये आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे जैसे उसमें नियम लगे थे वही नियम इसमें भी लगेंगे। ठीक है, चलिए अब डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स की बात आती है। या हमने जो सिखाया उसको मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री बस दो ही मान लीजिए अभी सिखाया है। ठीक, पहला सिखाया, उसके बाद कोई अभी सिखाया नहीं है, सिखा भी देंगे। लेकिन ये चीज़ आप खुद कर सकते हैं। एंड ये आता है एक हमारे पास चरघातांकीय फंक्शन आता है e की पावर x, इसका मान होता है e की पावर x, इसको भी हमने कराया हुआ है। डी डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x होता है, ये भी हमने कराया हुआ है। ठीक, तो ये भी आप जानते हैं। चलिए, और आप डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स चूंकि होता है। ठीक, डी डी एक्स अगर टेन एक्स का हम अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका मान हमारे पास आता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अगर यही हम डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का निकालते हैं, मान लीजिए सेक एक्स हमारे पास आ गया तो क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलिए ये मान ठीक है। अभी इसे आप लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। बाकी इसका प्रूफ जो है याद तो करना पड़ेगा भाई, याद तो करना पड़ेगा। तो अभी याद कर लीजिए, हम इसका प्रूफ भी दिखा देंगे कभी। बाकी कोई ज़्यादा विशेष इसमें कठिनाई वाली कोई बात नहीं है। तो सेम वैसे सारे जैसे साइन एक्स का बताया था वैसे सेम लगेगा, बस फार्मूले थोड़ा चेंज होंगे बस। साइन कॉस टेन एंड इसको आप हाँ कॉस में बदल कर भी कर सकते हैं भाई। सेक एक्स है, इसको अनपान कॉस एक्स में करके भी कर सकते हैं। तो लगभग सेम आएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लगाने में। तो डी डी एक्स ऑफ अगर आया कॉट एक्स, उसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन अगर डी डी एक्स ऑफ कॉसेक आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, इसका फार्मूला जो होता है, इसका फार्मूला होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ये चीज़ होता है, ये चीज़ होता है हमारा। ठीक, चलिए तो मैं फिर से यहाँ पर आपको क्लियर करा दे रहा हूँ कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स ये तो पहले बता चुके थे। ये हमारा ये इसमें का नहीं है, ये थोड़ा अलग नहीं है। ये हमारा चरघातांकीय का एक सूत्र है, चूँकि हमने पढ़ा था इस वजह से लिखा दिया हमने। इसका यूज मतलब इसका प्रूफ किया था, किस तरह से आया ये प्रूफ किया था हमने। तो आपके देखिए सारे फार्मूले आपके आसानी से हो जाते हैं, बस आपको लिमिट अच्छे से आनी चाहिए। बाकी जो फर्स्ट हमारा सिद्धांत है, हमारा प्रथम जो सिद्धांत है, उससे कोई भी क्वेश्चन आपको सारे के सारे आ जाएंगे। बस केवल चीज़ आपको एक ही चीज़ आनी चाहिए, वो क्या है लिमिट। आपको लिमिट निकालनी चाहिए, क्योंकि भाई क्वेश्चन उसकी शुरुआत ही वहीं से होती है और कुछ लिमिट के अलावा कुछ करना ही नहीं पड़ता आपको, केवल लिमिट की वैल्यू ही निकालनी होती है। हमने इतना बड़ा जो है 10 पार्ट बनाए हैं लिमिट के, यानी कि उसमें काफ़ी क्वेश्चन हमने कराए हैं, काफ़ी जो है जीरो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराए हैं। अब हाई लेवल नहीं, इतना भी हाई लेवल नहीं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से हमने कराए हैं। तो उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो वो अगर लिमिट अच्छे से आएगी
तो इसमें सब में कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए अगर फर्स्ट मेथड से वो लग रहा है, मतलब प्रथम सिद्धांत से, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। बस केवल आपको लिमिट आनी चाहिए। और जो हमने छोटे छोटे एक्सपेंशन दिखाए थे, e की पावर x का log 1 + x का 1 + x की 1 + x की पावर n का एंड sin x का cos x का tan x का, इस तरह से सबका जो हमने एक्सपेंशन बताया था वो याद होना चाहिए। वो याद कर लीजिए, काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि ddx आप a की पावर x अभी आएगा, उसमें a की पावर x का एक्सपेंशन यूज होगा। ठीक, तो इस तरह से वो सारे आपको याद करने होंगे किसी भी हाल में, क्योंकि वो लिमिट में भी आपकी आवश्यकता जो है बनेगा, और यहाँ पर अगर लिमिट नहीं आएगी तो यानी कि ये डिफरेंशिएशन में भी आपको परेशान करेगी वो चीज़, तो इसलिए उसको याद कर लीजिए। ठीक, तो इसका फार्मूला, हाँ, ddx ऑफ cos x का क्या होता है माइनस sin x, ddx ऑफ e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, एंड ddx ऑफ tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। ddx ऑफ tan x कहीं लिखा गया है तो इसके स्थान पर आप sec स्क्वायर x लिख सकते हो, यानी कि इसका अवकल गुणांक sec स्क्वायर x होता है। ddx ऑफ sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x। ठीक, ddx ऑफ cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, एंड ddx ऑफ cosec x क्या होता है माइनस cot x इंटू cosec x। ठीक, ये इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ इसमें कॉमन दिख रहा है, सब में कॉमन दिख रहा है एक चीज़ कि अगर जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने c है, c, वो उसका अवकल गुणांक हमेशा माइनस होता है। देखिए यहाँ पर c है, यहाँ पर कॉट में c है एंड कॉसेक में भी c है, कॉस कॉट कॉसेक सब में c है ना। देखिए इसका भी अवकल गुणांक माइनस में, इसका अवकल गुणांक माइनस में, इसका भी अवकल गुणांक माइनस में। ये याद करने का एक तरीका हो सकता है ना, कि यहाँ पर जहाँ c आएगा तो आप जो है वहाँ मान लोगे कि हाँ माइनस है वहाँ पे। ठीक, और बाकी याद तो भाई ये सब करना ही होगा, sec x का sec x इंटू tan x का sec स्क्वायर x, ये सब काफ़ी आसान है। तो इस तरह से इसको याद करिए, और अगर हम यहाँ पर समय मिलेगा हमें तो ये भी, मतलब इसका अगले वीडियो में हम इसका प्रूफ भी दिखा देंगे, sec x cot x इसका सबका कैसे आता है इसका। ठीक, तो वो भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरह से आप क्वेश्चन करते रहें, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। ठीक, बाकी ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि याद चाहे प्रूफ मिलने के बाद भी इसको याद करने की मतलब ज़रूरत पड़ेगी आपको, मतलब याद करना होगा आपको। नहीं तो क्या आप इतनी देर से फर्स्ट पैथन लगा करके मान तो निकालने बैठ नहीं जाएंगे, और भाई बहुत समय लग जाएगा। वो काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ddx ऑफ tan x पूछ लिया डायरेक्ट, आप तुरंत लिख करके आइए sec स्क्वायर x आंसर। अब फर्स्ट विधि से कह रहा है तो फर्स्ट विधि से लगाना तो पड़ेगा, लेकिन अगर समय बचाने के लिए आपको ये याद करना जरूरी है, क्योंकि आप उससे बार बार उसका प्रूव नहीं कर सकते। ठीक, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पर इतना मतलब कि tan x प्लस 1/cosec x प्लस 1/sec x प्लस 5, इसका जो है अवकल गुणांक, चलिए हाँ ठीक है ठीक, तो इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कहा है कि x के सापेक्ष इसका अवकलन करें या फिर अवकल गुणांक ज्ञात करें, इस तरह से कह सकता है x के सापेक्ष। ठीक, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, यानी कि हमें ज्ञात करना है ddx ऑफ दिस होल, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर इसको लिख दीजिएगा। ठीक, अब क्या होगा इसमें, अब क्या होगा नेक्स्ट मेथड, आपको ये करना होगा कि tan x जो है, अब देखिए यहाँ पर ये दूसरा फलन, ये दूसरा फलन, ये दूसरा फलन, ये दूसरा फलन, सब में अलग अलग से ddx ऑफ बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी, चाहे प्लस हो या माइनस हो, सारे का सारा इसे प्लस माइनस के साथ में बढ़ जाता है ddx। ठीक, ये जानते हैं आप लोग, ddx ऑफ tan x हो जाएगा प्लस ddx ऑफ, अब जो कि 1/cosec x है इसको हम लिख सकते हैं sin x, यहाँ पर sin x हो जाएगा, 1/cosec x को हम लिख सकते हैं sin x। चलिए, क्योंकि 1/cosec x हमें नहीं पता, लेकिन sin x का पता है ना, तो इसी चीज़ को हम sin x लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/sec x, इसका मतलब हुआ क्या cos x, ddx ऑफ cos x एंड प्लस में ddx ऑफ 5, ddx ऑफ 5 एंड ये 5 का हम जानते हैं ddx ऑफ 5 का मान 0 हो जाता है, कांस्टेंट संख्या है। चलिए, अब इसका जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा ddx ऑफ tan x, क्या होगा हमारे पास sec स्क्वायर x, प्लस में इसका क्या होता है cos x, एंड इसका क्या होता है ddx ऑफ cos x का, भाई देखिए यहाँ पर c आ गया, c का मतलब यहाँ पर माइनस होगा, माइनस sin x। ट्रिक हमने याद करने की बताई है कि जहाँ पर माइनस है वहाँ पर माइनस जरूर है, मतलब जहाँ पर c है वहाँ पर उसका अवकल गुणांक हमेशा माइनस में ही
होगा। ठीक, चलिए, तो यानी कि इसका अवकल गुणांक क्या होगा हमारे पास, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस बन जाएगा, माइनस साइन एक्स, प्लस में 0, इसका मान 0। बस यही हमारा जो है आंसर। इसका हमारा अवकल गुणांक आ गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंड कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 5 साइन एक्स माइनस 8 tan x, इस तरह से ले लेते हैं। चलिए, इसका मान लीजिए अवकल गुणांक ज्ञात करना है। इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है, डी डी एक्स ऑफ दिस, इसका अवकल गुणांक हमें ज्ञात करना है। चलिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए डी डी एक्स, अब 2 फंक्शन दिए गए हैं, यानी दोनों फंक्शनों के साथ हमारा हो जाएगा अलग अलग। तो डी डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ 8 इंटू tan x। चलिए, हमने एक लिमिट में एक जो है, चूंकि अब देखिए यहाँ पर बट गया, इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ पर लिमिट लगी रहेगी और 5 जो है वो बाहर, जैसे जैसे हमारे पास, चलिए आइडेंटिटी हम बता देते हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट संख्या और कोई फलन दिया गया है, इस तरह से। वैसे तो है, कोई कांस्टेंट 5 है और कोई फलन मतलब साइन एक्स का है। ठीक, इस तरह से अगर दिया गया है तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इसका एक नियम होता है, कांस्टेंट बाहर आएगा, इसका अवकलन हम कर देंगे एफ एक्स का, इसका हम अवकलन कर देंगे एफ एक्स का, लेकिन ये सी हमारा कांस्टेंट संख्या जो होगी वो बाहर आ जाएगी। ये आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी होती है। लेकिन कैसे होती है, क्यों होती है, देखिए हमारे पास इसकी जगह, इसको आपके मन में आया होगा क्यों होती है भाई। ठीक, तो उसको भी बताता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था कि लिमिट में एच टेंस टू 0 या कुछ भी हो, मान लीजिए एक्स टेंस टू ए है, ठीक, यहाँ पर के एफ एक्स था, ठीक, तो के बाहर आ जाता था, होता था कि नहीं होता था, होता था ना। तो वही नियम यहाँ पे लगेगा भाई, हम करेंगे इसको अगर, तो इस तरह से होगा, एच टेंस टू 0 एंड ये सी, यहाँ पर ये सी इंटू एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस ये सी इंटू एफ एक्स, ये मेन फंक्शन ये है, इसमें से इसको घटाएं, यानी कि सी दोनों में कॉमन होगा, ठीक, और अपान में एच होगा, इस तरह से होगा, सी अपान पूरे में कॉमन होगा, ये लिमिट में ये होता, ठीक। तो ये सी जो है वो लिमिट के नियम से ये बाहर नहीं आ जाएगा। लिमिट में हम जानते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट का और एफ एक्स कोई फलन दिया गया, यानी ये फलन है कोई, और उसको सी आकर कांस्टेंट संख्या है, तो बाहर आ जाएगा। तो यानी कि बनेगा सी इंटू लिमिट इतना इतना हमारा पूरा, तो ये किसका मान है पूरा, इसका किसका मान है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स का, ठीक। इसी कारण इसमें ऐसा होता है। तो वही नियम यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो है यहाँ पर लिखा दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा, ठीक। चलिए, इसको लिख लीजिएगा कहीं, ये भी एक समझ लीजिए आइडेंटिटी है। कोई कांस्टेंट संख्या अगर डी डी एक्स करना है, कांस्टेंट बाहर चला आएगा, लेकिन अगर केवल कांस्टेंट है उसका अवकल गुणांक 0 हो जाएगा। केवल कांस्टेंट अगर है, डी डी एक्स हमने बताया था अभी ना, अगर केवल कांस्टेंट है तो उसका मान 0 होगा, लेकिन कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन गुणा है तो ये 0 नहीं होगा, कांस्टेंट वो बाहर चलाएगा, यानी वो ऐसे कवैसे रहेगा। जैसे 5 है तो इसमें बाहर चलाएगा 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर देंगे, ठीक। और उसके बाद माइनस डी डी एक्स ऑफ, ये 8 बाहर चलाएगा, 8 डी डी एक्स ऑफ tan x, इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा आगे, 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, cos x, ठीक। और ये माइनस है, माइनस 8 डी डी एक्स ऑफ tan x सेक स्क्वायर, यहाँ पर सेक स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ आज का, मतलब ये इसका आंसर हमारा ये हुआ। तो इस तरह से तमाम क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, डी डी एक्स ऑफ, बहुत छोटा सा, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स, ऐसा दिया गया है कहीं फंक्शन, ठीक। तो क्या करेंगे हम, जल्दी से इसको अलग अलग बांटेंगे एंड डी डी एक्स ऑफ लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब एंड प्लस में प्लस लगाए प्लस, चलिए माइनस वाला एक बता देते हैं, माइनस लगाए माइनस यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक। डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, इस तरह से हो जाएगा। एक्स क्यूब का क्या होता है हमारा 3x स्क्वायर, माइनस लगाए माइनस ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही होगा। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन तमाम लगा सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल, और इसी तरह पढ़ाई करते रहें और हमारे साथ क्वेश्चन को शेयर करते रहें।
बाकी मिलते हैं कल, चलिए।